दरकने से हुआ हादसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि प्रदेश में एस्मा लागू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया गया। अब 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की मांग के चलते वो हड़ताल को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे थे और ऐसे में अब प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया। डॉक्टर की हड़ताल को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब 6 महीने तक नहीं हो सकती हड़ताल। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अपनी कुछ मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे और आगे भी इसको जारी रखने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि एस्मा लागू कर दिया गया है प्रदेश में और ऐसे में अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे डॉक्टर्स। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, तो प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है, डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर ये कदम उठाया गया, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया डॉक्टर्स की तरफ से आ रही है और आम जनता के लिए, मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एस्मा जो है वो लागू किया गया है समूचे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा, इससे खास तौर पर कोरोना के मरीजों और खास जो आम मरीज हैं उनको भी काफी राहत जो है वो इससे मिलेगी। और ये एस्मा जो लागू किया गया है, जिस तरीके से डॉक्टर्स जो है वो लगातार चेतावनी दे पहले की हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद आज जो है वो उन्होंने ओपीडी की सेवाएं जो है बंद करके हड़ताल जो है वो शुरू कर दी थी, जिसके बाद कोरोना के मद्देनजर जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा जी बिल्कुल रवि, काफी लंबे समय से जो डॉक्टर्स हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हड़ताल जो है वो जारी रहेगी, सेवाएं भी वो बंद कर देंगे। ऐसे में आम जनता को सीधे तौर पर फर्क पड़ रहा था, असर आम जनता पर हो रहा था। जो मरीज इलाज के लिए जा रहे थे उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जब एस्मा लागू कर दिया गया है तो क्या वाकई जो डॉक्टर्स हड़ताल पर है वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार जो है वो एस्मा लागू कर रही है। इससे पहले भी परिवहन विभाग के दौरान जब हड़ताल पर गए थे कर्मी, परिवहन विभाग के कर्मी, तो उस दौरान भी सरकार द्वारा जो है वो एस्मा लागू कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है परिवहन विभाग के कर्मियों ने जो है वो हड़ताल जारी रखी थी, जिसके बाद उनके ऊपर जो है एस्मा के आधार पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर्स जो है वो सरकार के इस निर्णय को किस तरीके से लेते हैं, बिकॉज मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो कोरोना जो है वो बड़ी तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है और लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले जो है वो लगातार भारी संख्या में सामने आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी लगातार मंडराता। तो इस पे मद्देनजर जो ये लगाया एस्मा जो लागू किया गया है, इसको मानना जो है वो सर्वोपरि है। जिस तरीके से डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहा जाता है, तो इस तरीके से बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डॉक्टर्स इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है। शुक्रिया आपका रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और अब जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में अब हड़ताल नहीं हो सकेगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डॉक्टर्स की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और अपनी आगे आने वाले समय में अपनी सेवाएं जो हैं वो बंद करने के उन्होंने चेतावनी भी दी थी। अब जब प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या डॉक्टर प्रदेश सरकार की इस बात को मानते हैं, क्या वो हड़ताल अपनी खत्म करेंगे, या फिर अगर वो नहीं करते हैं खत्म तो उनके ऊपर क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के गांधीनगर में देर रात कुछ युवकों ने नशे की हालत में इनेलो की वरिष्ठ नेता कलावती सेन के घर पर हमला बोल दिया। युवकों ने घर के शीशे, सीसीटीवी कैमरे और बिजली की मीटर को भी तोड़ दिया। वहीं घर पर मौजूद नेता के पति और बेटी ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। इनेलो नेता कलावती सेन ने बताया कि मामले की शिकायत थाना कृष्णा गेट में कर दी है।
साथ ही कुरुक्षेत्र उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत देकर मामला संज्ञान में डाला गया है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एक स्थायी तौर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए। के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ बीच चौराहे पे वॉशरूम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, और अपने घर चले जाओ, मौसम खराब है। तो ये बात सुनते सुनते मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी ऐसे, मम्मा बोल रही है पता नहीं क्या बात है, पड़ोसी भी आ गए। तो उनको समझाया भाई तुम लोग जाओ, नशे के हालात में हो, फायदा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा उसी टाइम हम तो निकल गए ब्रह्म सरोवर की ओर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरा सैर का टाइम हो रहा था, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर पे थी। इनका फोन, हम ब्रह्म सरोवर पहुंचे ही थे, बेशक वहां की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, पीपल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहां पे हम पहुंचे ही थे दोनों माँ बेटा कि फोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया। वहीं पानीपत में कोरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर कई युवकों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की और पिस्तौल के बल पर 1.46 लाख रुपए कैश छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के आधार पर एक नामजद सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया। जहां पर किस तरीके से मारपीट की जा रही है। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।